नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में आज मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली के उदासीन आश्रम में हैं। यह हिंदुस्तान के 12 अखाड़ों में से एक आता है। हम यहाँ पर आज महाराज जी से बात करेंगे, यहाँ पे विद्वानों से बात करेंगे और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हमारे साथ एक आचार्य हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं उनको कैसा लगता है उसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे संग की खास रिपोर्ट में। आचार्य जी, आप हमें बताइए, ये देश कोरोना काल से अभी निकला है और अभी शायद ये कहते हैं लोग निराशा की ज़िंदगी में हैं। आज पहला शारदीय नवरात्र है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आज क्या कार्यक्रम है यहाँ? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी के लोग हैं, धरती के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को भगवान समझने की कोशिश की, तो परमात्मा ने ये बता दिया कि नहीं, सत्ता तो एक ही आदमी के हाथ में रहती है, वो परमपिता परमात्मा। दूसरी बात जो आपने कहा, तो हमारा तो वैदिक परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप जानते हैं, हम तो सभी के भलों के लिए सोचते हैं। तो जैसे आप आज इस पवित्र स्थान पर आए, श्री बाबा हरिहर जी का ये उदासीन स्थान लगभग 135 वर्ष प्राचीन है, तो आज जो ये इन आचार्यों की सानिध्य में, महाराज श्री जी के सानिध्य में, इस पवित्र दरबार के अंदर जो असली कार्यक्रम हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोरोना नामक जो बीमारी है, जो दिल्ली के अंदर है, भारत के अंदर है, विश्व के अंदर है, तो एक शक्ति माँ की उपासना करके, क्योंकि एक शत्रुओं को जो दमन करने में माँ के पास ताकत है, तो उसी के लिए हमने उनको चेतन किया है, उनकी आराधना की है, उनकी सभी विद्वानों के सानिध्य में प्रार्थना की है कि हे माँ, दिल्ली से ही नहीं, हिंदुस्तान से ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व से जो है वो कोरोना नामक बीमारी वो लुप्त हो जाए, चली जाए, समाप्त हो जाए, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी बुरी दृष्टि जो है वो हमारे हिंदुस्तान पे नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आज प्रथम शारदीय नवरात्र के अंदर पूज्य इन आचार्यों के सानिध्य में, महाराज जी की देखरेख के अंदर जो हमने आज कार्यक्रम शुरू करा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये नवरात्र है, ये जो नवरात्र हमारे आश्विन नवरात्र शुरू हुए हैं, इसके अंदर ये पूरा देश जो है वो खुशहाल रहे, पूरा विश्व जो है वो खुशहाल रहे। आप यही हमारी मंगल कामना है। मेरा नाम आचार्य अरविंद शर्मा है। ये अरविंद शर्मा जी ने हमें बताया कि किस प्रकार यहाँ पे इसका जो महत्व है, इस आश्रम का क्या है, और यहाँ जो आचार्य आए हुए हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि देश को अब अच्छी अनुभूति हो रही है और ये शुभकामना है इनकी। अब एक और आचार्य हैं हमारे साथ, अब हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा आचार्य उपेंद्र कुमार पांडे। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या अनुष्ठान है, क्या? यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है सतचंडी महायज्ञ होता है और इस यज्ञ से हमें बहुत लाभ हैं। एक तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं जो हमारे जीवन में किसी न किसी एन केन प्रकार प्रवेश करते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का जो है दमन होता है यज्ञों से, है ना। तो यज्ञ से हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें मंत्रों, जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों से एक ऊर्जा आती है, जिससे हमें जो है कुछ भी कार्य करने में जो है ना एक समर्थता प्राप्त होती है। तो यज्ञ से बहुत लाभ हैं। और ये जो इस समय हम जिस एक कोरोना नामक जो महामारी से पूरा देश ग्रसित है, बल्कि अभी तो मैं तो कहूँगा पूरा विश्व जो ग्रसित है, और इसमें ये यज्ञ बहुत सहायक होते हैं। और अब जो है जगह जगह यज्ञ प्रारंभ भी हो गए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, यज्ञ से हमें इस कोरोना नामक जो महामारी जो फैली हुई है, इसमें बहुत हमें सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ से जो है, यज्ञ में कई सामग्रियाँ भी जाती हैं प्रतिदिन, है ना। तो वो जो सामग्रियों से जो उठने वाला जो धुआं है, वो हम जो है वातावरण को शुद्ध करता है। तो इससे हमें बहुत लाभ हैं। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर यज्ञ होता है, सतचंडी महायज्ञ। और इस बार जो इसकी विशेषता ये है कि ये कोरोना नामक महामारी जो है, उसके विनाश के लिए हमने ये यज्ञ रखा है। और इसमें यज्ञ में हमने संकल्प भी सबने मिलकर यही लिया है कि शीघ्र हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। आप जैसा कि लोग कहते हैं कि धर्म से, यज्ञ से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं, पर हमारे देश के लोग पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा के कारण हमारी जो मूलभूत शिक्षा पद्धति है या हमारा महत्व है, यज्ञ का महत्व है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो क्या मानना? वैसे तो आपका नाम पहले? मेरा नाम है आचार्य पंडित प्रेम नारायण दीक्षित।
हम लोग जो यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो हम बचपन से यही चीज़ पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया सिखाया जाता है कि जो पूजा पद्धति होती है हमेशा जो है ना सनातनी होती है। और सनातनी पूजा से क्या होता है कि हमारे रोगान शेषान पहन सितुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तोमा सीता नाम न विपन्न राणाम तोमा सीता है श्रेताम प्राण। ऐसी ऐसी महामारी बीमारियां होती हैं जो अनुष्ठान और पूजा पाठ से दमन हो जाती हैं। जैसे महामृत्युंजय जाप होते हैं, उसमें मृत्यु से लड़ता हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। वैसे ही ये महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हमारी शक्ति यज्ञ से, सचंडी यज्ञ से या नाना प्रकार के यज्ञों से इसकी शांति होगी। और हमारा यही मानना है कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजों ने, पूर्वजों ने भी यही सिखाया है कि बेटा धर्म के आगे किसी की नहीं चलती। धर्म से सब कुछ हारा हुआ है, धर्म से आदि व्याधि सब समन हो जाते हैं। जितनी भी बीमारियां, रोग बाधा होते हैं तो वो सब धर्म से होते हैं। धर्म अन्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हमेशा धर्म करो, धर्म से रोग तो क्या, मैं हर विपत्तियों से आपको बचा लूँगा। इसलिए शक्ति की उपासना की जाती है। हमारे हरिहर उदासीन आश्रम में नाना प्रकार की पूजा पाठ होते रहते हैं। और जो विशेषकर इस बार शारदीय नवरात्र में संवत 2074 की जो है शारदीय नवरात्रा है, उसमें सतचंडी महायज्ञ चौथा यज्ञ हो रहा है। और अपना मूल पाठ रामायण का भी होता रहता है, बीच बीच में भी पूजा पाठ होते रहते हैं। और कोरोना महामारी बीमारी का सोशल डिस्टेंस रखते हुए सभी विप्रगण, सभी भक्तगण अपना अपना जो है ना सोशल डिस्टेंस रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए अब पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो ये आचार्य जी थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म में ही आदमी के चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य निर्माण, हर तरह के जीवन की शैली के बारे में बताया गया है। अगर आप सही प्रकार से अपने धर्म को के सारे अनुष्ठानों का प्रयोग करते हैं या उनको मानते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरल, स्वस्थ रहेगा और सुखमय रहेगा, ऐसा मानना है आचार्यों का। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर रामचरित मानस का पाठ होने जा रहा है उन आचार्य जी से जिनके श्रीमुख से होने जा रहा है। अब हमारे साथ उदासीन विश्वेश्वर आनंद जी हैं जो यहाँ पे श्री रामचरित मानस का पाठ करने जा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे रामचरित मानस का पाठ सुनने से क्या मानव जीवन में लाभ होता है। तो प्रभु जी, मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर सबसे पहले तो आपके चरणों में हमारा प्रणाम, और हम अपने चैनल की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप हमें बताइए कि श्री रामचरित मानस के जो हम जब सुनते हैं या पाठ करते हैं उससे क्या लाभ होता है? श्री रामचरित मानस का पाठ करने से और श्रवण करने से हमको यह लाभ होता है कि जो मनुष्य है वह इस संसार सागर से भाव से पार हो जाता है, हो जाएगा। अगर हमने रामचरित मानस का पाठ अगर श्रवण किया है, मनन किया, अध्ययन किया है, या उसमें हमारा थोड़ा सा भी अगर सत्संग है, तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो बताते हैं, गुरु महाराज कि जो राम जी का सत्संग है, राम जी की कथा, रामचरित मानस का जो पाठ है, उसके श्रवण करने से हम निश्चय ही भाव सागर से भाव पार हो जाएंगे। और जो हमारी इस संसार में जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे संकट परेशानी, वो हमको छू भी नहीं सकेंगे। अर्थात हम राम की शरण में हैं, राम हमारी रक्षा करते, राम हमारी सब प्रकार से मदद करते हैं। अर्थात राम ही हमारे स्वामी हैं, राम ही हमारे। और इसीलिए रामचरित मानस का पाठ करने से कहते हैं कि बाबा जो राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर भी वह हरा रहता है। जिसको राम की कृपा है, राम पर भरोसा है, वो चाहे कहीं पर भी रहे, जंगल में रहे, मकान में रहे, मंदिर में रहे, कहीं पहाड़ नदी में भी रहे, तो राम जी की कृपा उसको चारों दिशाओं से आनंद और सुख शांति देती है, चारों प्रकार, तीनों प्रकार के ताप से बचाती है। इस रामचरित मानस का सुनने और पढ़ने का, मनन करने का यह फल है कि वह मनुष्य निश्चय ही अंत समय में और श्री राम की धाम में जाता है।